नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की ट्रेडिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो जो मार्केट ओपन रहा वो सिर्फ और सिर्फ इवनिंग सेशन के लिए ओपन रहा। और इस चार्ट को देखते हुए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक्सपायरी तो अब 5 अप्रैल को हो ही जाएगी। जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोई गैप अप ओपनिंग नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर चल रहा था और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से हुआ है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये एक सेलिंग आई इवनिंग सेशन में और उसके बाद मार्केट ने थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश करी, पर धीरे धीरे प्राइसेस जो थे वो अपनी उस रिकवरी को लूज़ करने लग गए और थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज़ हो गए। क्लोजिंग प्राइस रहा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 44,720। इससे पहले कि अगर हम सेशन की बात करें तो मार्केट में आप देख रहे हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक नैरो रेंज थी जिसे मार्केट ने ऊपर नीचे दोनों साइड ब्रेक करने की कोशिश करी, पर कहीं पर ब्रेक नहीं हो पाया मार्केट। और अगर सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो इसमें एक ज़बरदस्त करेक्शन हमें देखने को मिली है 800 पॉइंट की। और एंड होने से पहले मार्केट ने 15 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर 1,000 पॉइंट की एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई और फिर मार्केट बीच में आकर क्लोज़ हो गया। ये कुछ इस तरीके से ऐसी मूवमेंट ख़ास तौर से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जब एक्सपायरी होती है तब हमें देखने को मिलती हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि बहुत सारे बल्क ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशन कंटिन्यू चल रही होती है। ये देखिए, मतलब कुछ इस तरीके का होता है कि किसी ने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की हुई है और वो बिल्कुल एंड तक उसे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और वो जब सारी पोजीशंस एक पॉइंट पे आकर स्क्वायर ऑफ होती हैं तो मार्केट इस तरीके की मूवमेंट दिखा देता है। ठीक है, तो मार्केट कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। ये चीज़ें हमने सिर्फ गोल्ड में ही आज नहीं देखी, इससे पहले हमने कॉपर में भी देखी हैं, नेचुरल गैस में भी हम देखते हैं, सिल्वर में भी हम देखते हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नज़दीक आता रहेगा उसमें इस तरीके की मूवमेंट आना कोई बहुत चौंकाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, करंट प्राइस है 44,720। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी अब हम बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना होगा। मार्केट में एक बहुत अच्छी करेक्शन अभी देखने को मिली है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ एक चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर हम सिर्फ चार्ट की बात करें, मार्केट नीचे, फिर साइडवेज थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे और फिर थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट भी नीचे। चार्ट को देखकर ऐसा लगेगा कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है, पर अगर हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, चाहे वो हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें और चाहे हम करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें, तो दोनों में ही एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिली है। प्राइसेस 800-900 पॉइंट नीचे तक आ गए थे और उसके बाद, और अगर हम ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें 300-400 पॉइंट की एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिली। एक चीज़ ज़रूर है कि गोल्ड में एक जो वीकनेस है वो आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगी। इस चीज़ के इंडिकेशन अभी तक हमारे सामने चार्ट्स पे दिख रहे हैं हमें। देखिए, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जब स्ट्रेंथ आने लगेगी तब हम उसकी बात करेंगे। पर फिलहाल कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक साइडवेज ट्रेंड को जो कंटिन्यू किया हुआ था उसके ब्रेक होने के चांस अब नज़र आने लगे हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, जैसे अप्रैल की या जून की, तो दोनों में ही एक अच्छी करेक्शन में देखने को मिली है। तो वो जो बैरियर था उस रेंज का वो ज़रूर ब्रेक हुआ है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। पर अगर हमने इन दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से रखा हुआ है तो मार्केट में ये अभी भी हमें एक तरीके से साइडवेज ट्रेंड नज़र आ रहा है। जहाँ पर पहले क्लोजिंग होती थी 44,800, 700, 900, वहीं पर मार्केट की अभी भी क्लोजिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा एक
कन्फ्यूजन रह सकती है, या फिर ये समझ लीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और अब तो खैर और कुछ दिनों बाद इसी कॉन्ट्रैक्ट को हमें देखना है अब आगे के लिए। तो साइडवेज ट्रेंड ही हम इसे थोड़ा समझ के चलते हैं। मार्केट में इस तरीके का एक ट्रेंड, कितना स्ट्रांगली मार्केट ने एक साइडवेज ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है, और अभी भी जो प्राइसेस हैं वो 44,720 के आसपास है। कोई मेजर मूवमेंट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें अभी भी नज़र नहीं आ रहा। इंट्राडे में ज़रूर मार्केट ने एक अच्छी करेक्शन दिखाई है। 45,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था जहां ओपन हुआ था, वहां से 44,600 के आसपास तक आ गया। तो ये 300-400 पॉइंट से ज़्यादा की जो एक गिरावट हमने देखी है, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, कॉमेक्स में भी हमने एक गिरावट देखी है। वहाँ पर मार्केट को एक प्राइस पे सपोर्ट तो ज़रूर मिला है। देखिए, अगर आपने मेरा गोल्ड यूएसडी का लास्ट वीडियो जो अगर देखा होगा, वहाँ पर मैंने एक प्राइस इंडिकेट करा था कि 1700 के नीचे अगर मार्केट आता है तो उसमें एक फिर से एक रिवर्सल आ जाएगा। रिवर्सल उस चीज़ का आएगा कि मार्केट जो साइडवेज ट्रेंड में अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, वो एक वीकनेस में एक बियरिश जोन में एंटर कर जाएगा। तो जो भी उसका साइडवेज ट्रेंड है वो बियरिश बन जाएगा, और किसी स्ट्रेंथ का फिर वापस आना वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल उसने उस बैरियर को डाउन साइड में ब्रेक नहीं किया है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हम बिल्कुल एक ही तरीके से दोनों को नहीं समझ सकते कि वहाँ पर अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो यहाँ भी लिया होगा। यहाँ पर मार्केट ने और ज़्यादा डाउन ट्रेंड को एक्सटेंड किया है। मैं MCX की बात कर रहा हूँ, इसमें डाउन ट्रेंड को एक्सटेंड किया है। ठीक है, अब वो कैसे किया है वो अभी हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक डाउन साइड जो कंटिन्यू थी। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता था कि जो बहुत पहले से मैं बता रहा था कि मार्केट में किसी भी स्ट्रेंथ का आना एक्सपायरी से पहले पहले वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। वो इसलिए मुश्किल रहेगा कि जितने भी ट्रेडर्स हैं जो लॉन्ग पोजीशन बना के फंसे हुए हैं इसमें, मार्केट उन्हें बिल्कुल ये मौका नहीं देगा कि उनके लिए कोई भी एक ऐसा चांस आ पाए कि वो अपनी पोजीशन से निकल पाए। मार्केट की एक्सपायरी आपके सामने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हो रही है, और लोएस्ट पॉइंट भी इस तरीके का है कि एक तरीके से उन्होंने जो उम्मीद रखी होगी कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, वो उम्मीद भी उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और प्राइसेस बहुत नीचे आकर 43,000 कुछ का इसका 320 का शायद एक लो लगा है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा क्या लो लगा है। तो खैर, अभी हम करंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये अब उस लास्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर भी हमें एक साइडवेज ट्रेंड अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग बुल रन, उसके बाद से मार्केट में एक करेक्शन, और प्राइसेस काफ़ी नीचे यहाँ पर कंसोलिडेट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये डेली चार्ट्स का ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड में इतना टाइम हो चुका है और कोई मार्केट ने इस बैरियर से निकलने की अभी तक कोशिश नहीं की है। जो कोशिश अब होती हुई हमें नज़र आ रही है। प्राइस देखिए, इसकी जो क्लोजिंग है वो 44,698 की है। मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो इस रेंज का काफ़ी लोएस्ट पॉइंट है, और ये प्राइस अब लगभग मुझे काफ़ी सिमिलर नज़र आएंगे अगर इस रेंज का ये लोएस्ट पॉइंट मार्केट ट्रेड करके उसके नीचे सस्टेन करे और $1,700 में ये ब्रेक कर दे। ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ हो सकती हैं, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। या तो मार्केट इसे सपोर्ट की तरीके से ट्रीट करेगा, यहाँ से मार्केट में एक थोड़ा सा एक अपसाइड मूव आने की उम्मीद कुछ बने, और अगर इन दोनों ने ये बैरियर भी ब्रेक कर दिए तो मार्केट में और ज़्यादा डाउनसाइड के वो इंडिकेशन होंगे, और जिसके चांसेस अभी भी ज़्यादा लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने एक मोमेंटम बना रखा है कि वीकनेस पे वीकनेस, वीकनेस पे वीकनेस, कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, तो उसमें इस डाउन साइड के और फर्दर एक्सटेंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है और कौन से वो लेवल्स हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखने में साइडवेज ट्रेंड लग रहा है, पर ऐसा है नहीं है। मार्केट में एक ये डाउन साइड आई है, ठीक है, इंट्राडे में, और वो भी उस टाइम में
जब मार्केट सिर्फ और सिर्फ इवनिंग सेशन के लिए ओपन रहा था। किसी की तो होली बहुत ही अच्छी से रही होगी और किसी की होली पे दिवाली निकल गई होगी, किसी का दिवाला निकल गया होगा। खैर, इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेड बहुत ध्यान से करें, स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन से वो लेवल्स हैं। देखिए, अगर मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ आनी है इंट्राडे में, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो फिर भी लेवल की हम बात कर रहे हैं, लेवल को डिस्कस करते हैं। 44,935, इसके ऊपर मार्केट का आना इंट्राडे में एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ ला सकता है, इसके चांसेस थोड़े बहुत बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लगभग ये लेवल होगा 44,935 के ऊपर अगर मार्केट आता है और थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ कुछ ऐसी आ सकती है, प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, पर ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। जब तक ये साइडवेज ट्रेंड है, इन लेवल्स को हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हम दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ एक ही लेवल है इस टाइम, 45,300 के ऊपर मार्केट की या तो डेली क्लोजिंग हो जाए या फिर मार्केट का इसके ऊपर कम से कम 4-5 घंटे सस्टेन करना 45,300 के ऊपर। इन दोनों में से कोई भी चीज़ होगी वही इस बैरियर को अपसाइड में ब्रेक करेगी और मार्केट ऊपर जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट में डाउनसाइड फर्दर एक्सटेंड होती रहेगी। ये छोटे मोटे लेवल्स हैं, ठीक है, इन्हें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं अपसाइड के लिए, पर फिर भी ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि कोई फ्रेश ट्रेड इसके ऊपर हम, मतलब जब मार्केट यहाँ कहीं पर एकदम से ब्रेक कर रहा हो तो कम से कम वहाँ पर सेलिंग का ट्रेड हम नहीं लें। ठीक है, उस तरीके से हम इसे ट्रीट करेंगे। और थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, मार्केट ने यहाँ पर जो लो लगाया है वो 44,600 के आसपास का है, शायद एग्जैक्ट वही लगाया होगा जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर। इसके नीचे मार्केट का देखिए 600 का एक वो लेवल है जिसके नीचे मार्केट अगर फिर से सस्टेन करने लगता है तो प्राइसेस में एक वीकनेस आ सकती है, पर ये एग्जैक्ट लेवल नहीं है। एग्जैक्ट लेवल उसके भी नीचे है, वो या तो आप इसे ही समझ सकते हैं इस लाइन को, या फिर 44,450। ठीक है, इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट आता है तो फर्दर वीकनेस आ जाएगी और मार्केट नीचे में 43,500 तक के भी लेवल्स टच कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश ना करें जब तक, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारे सामने सिर्फ एक ही प्राइस इंपॉर्टेंट है जो अब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पिछले 3 हफ्तों से या शायद 4 हफ्तों से वो प्राइस हमारे लिए एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। जब तक बहुत सिंपल है कि 45,300 जब ब्रेक करेगा तब हम लॉन्ग पोजीशन के लिए कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ या तो मार्केट में कुछ नहीं करेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो मतलब कई बार चार्ट्स हमारे लिए इतने सिंप्लीफाइड वे में हमारे ट्रेड्स को दिखाते हैं कि गलतियां फिर हम खुद करते हैं। अगर हम अभी भी अगर लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे तो गलती हमारी होगी। वो चार्ट्स तो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं, वो अगर हम समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं समझ सकते हैं तो हमारा रिस्क है वो। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हम हमने डिस्कस किए। बाकी कुछ अगर इसमें चेंज होगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।